जय हिंद और वंदे मातरम। अगर कोई हॉरर मूवी ये क्लेम करे कि अब वो भारत की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली एक हॉरर मूवी हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक लंबे समय से कोई ऐसी हॉरर मूवी आई नहीं थी जिसको कि देखकर आप ये कह सकें कि यार मजा आ गया। और फिर शैतान आती है। शैतान, आप कायदे से तो उसको हॉरर भी नहीं कह सकते, बट स्टिल अगर ये मूवी आपको थ्रिल दे रही है, गूज़बम्प्स दे रही है, तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। प्लस काला जादू तो अपने आप में क्या ही होता है, भाई कोई माने या ना माने, पर दिमाग में तो घर कर ही जाता है। अब अगर हम बात करें तो शैतान ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11 दिन पूरे कर लिए हैं। दूसरा हफ्ता इस मूवी का चल रहा है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आप कह लें, इंपॉर्टेंट बात आप कह लें, कि इस मूवी ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर इंडिया नेट कलेक्शन में, नेट कलेक्शन की बात करें हम लोग, ग्रॉस की नहीं, इंडिया नेट कलेक्शन में इस मूवी ने 10 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और एन एवरेज पर डे इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए की कमाई करी है। और ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जबकि हम देख रहे हैं कोई बड़ी बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं हो रही। और अब तो आईपीएल आने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी खास बड़ी बॉलीवुड मूवी की अनाउंसमेंट भी नहीं होगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हमको वाकई में यहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए किस तरीके से अजय देवगन ने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाला। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कास्टिंग को, कि किस तरीके से शैतान जैसे रोल के लिए एक ऐसे एक्टर को लेना जिसको कि आप नेगेटिव शेड में इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आप मूवी की लाइफ तो छोड़ दो, आप असल जिंदगी में भी आर माधवन को नेगेटिव शेड में इमेजिन नहीं कर सकते, बट हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं। और इस मूवी ने वाकई में 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाकर एक बात और प्रूव करी कि अगर आप एक रीमेक को भी तरीके से बनाओगे, ऐसे बनाओगे कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे, तो वो मूवी बिल्कुल चलेगी। पब्लिक उसके ऊपर दिल खोल के पैसा खर्च करेगी। कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि यार आप इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो। मैं बस उन लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मेरी हाइप मत देखो, आप जाकर कमेंट सेक्शन देखो कि वहां पर लोग किस तरीके से इस मूवी को लेकर प्रेज कर रहे हैं। और देखिए, ये जो प्रेज है, ये जो तारीफ है, ये ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट अचीव कर ली गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तारीफ को अचीव करने में मेकर्स ने वाकई में मेहनत करी है, और वही मेहनत अब दिखाई भी दे रही है। अगर हम बात करें जो रिकॉर्ड्स इस मूवी की तरफ से क्रिएट किए गए हैं, तो आपको और शायद चीज को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो 2010 के बाद से जितनी बड़ी हॉरर मूवीज आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी शैतान बन गई है। 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है राज 3 का, जिसने 70 करोड़ कमाए थे। इसके बाद रागनी एमएमएस, जिसने 46.78 करोड़ कमाए थे। और इसके बाद आता है भूत पार्ट 1 का, जो कि अभी कुछ समय पहले आया था। उसने 30 करोड़ कमाए थे, और एक थी डायन ने 26 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब अब इस पूरी लिस्ट में शैतान सबसे ऊपर है। इसके अलावा अब एक और रिकॉर्ड अजय देवगन के नाम हो गया, जिसमें कि उन्होंने सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए वाली मूवीज देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शैतान के बाद अजय 10 करोड़ के क्लब में 100 करोड़ के क्लब में सबसे ज्यादा मूवीज देने वाले तीसरे बॉलीवुड स्टार बन गए। शैतान के साथ अजय ने 14वीं बार 100 करोड़ नेट कलेक्शन का माइलस्टोन पार किया है। इस मामले में सुपरस्टार सलमान खान 17 फिल्मों के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद अक्षय कुमार है 16 फिल्मों के साथ। फिर शाहरुख खान चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि वजह से पीछे हो चुके हैं। और शाहरुख के खाते में 10 फिल्में हैं 100 करोड़ वाली। तो ऐसा नहीं है कि ये मूवी रिकॉर्ड्स नहीं बना रही है, रिकॉर्ड्स बिल्कुल बना रही है। अब जरा बात करें कलेक्शन की, तो इस मूवी का जो वीकेंड गया है, सेकंड वीकेंड, वाकई में काफी ज्यादा शानदार गया है। अगर हम वीकेंड की ही बात करें तो फ्राइडे को इसने 5 करोड़ कमाए थे। इसके बाद सैटरडे को इसने 8.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। और संडे को इसने 9.75 करोड़ कमाए हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इस मूवी ने इस पूरे वीकेंड पे अगर हम बात करें तो 22 से 23 करोड़ रुपए तो इसने अपने सेकंड वीकेंड पर निकाल लिए हैं। इसके अलावा मंडे, जो कि वर्किंग मंडे था, सेकंड मंडे था, इस दिन भी इसका कलेक्शन 3 करोड़ के आसपास हुआ है। ऐसे में अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है इंडिया नेट कलेक्शन का, वो 106 करोड़ रुपए हो चुका है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे, ग्रॉस की, तो वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ को टच कर रहा है। 65 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई मूवी के लिए वाकई में ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और मूवी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो ये मूवी के लिए एक बहुत अच्छा और प्रेजिंग स्टेप है, जो कि पब्लिक की तरफ से सामने आ रहा है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की पावर क्या होती है, अगर आप नहीं समझते हैं तो वो भी आप इस मूवी से समझ सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।